राजा सगर जिसके दो पत्नियां थीं, एक पत्नी जिसका नाम था सुमति, उसके गर्भ से 60,000 पुत्र पैदा हुए। और महाराज एक पत्नी थी जिसका नाम था केसनी, उसके एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था असमंजस। वो 60,000 बेटों का अभिमान ऐसा था महाराज सगर को कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, इंद्र चुरा करके ले गया। और जिन भगवान कपिल नारायण की कथा हमने कल सुनी थी, गंगा सागर में तपस्या करते हैं, वहां सागर ही था, गंगा नहीं थी। सागर भी नहीं था वहां पहले, जहां गंगा सागर बना हुआ वहां कुछ नहीं था। सागर कैसे बना? कपिल के जो 60,000 बेटे थे वो धरती को खोदते 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 वहां पहुंचे। सगर के बेटों ने धरती को खोदा और जहां उसमें पानी भरा उसका नाम हुआ सागर। फिर महाराज जब वो जल करके भस्म हो गए तो उनका कल्याण करने के लिए भगीरथ जी ने तपस्या की और गंगा मां का अवतरण महाराज भगीरथ जी ने किया। और जब गंगा मां का अवतरण हुआ तो सजनों वो गंगा जब उस सागर से जाकर के मिली तो उस तीर्थ का नाम कहलाया गंगा सागर। बोलो गंगा सागर धाम की जय। वो गंगा सागर तीर्थ हो गया महाराज। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा कहते हैं। सजनों गंगा मां का अवतरण हुआ, गंगा की धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। ध्यान रखिएगा, गंगा की धारा जो भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली वही गंगा है। अगर बाद में किसी ने स्पेशल घाट बना करके वहां से जल प्रवाहित कर दिया तो उसे गंगा नहीं माना जाता, उसे नहर कह सकते हैं, पर गंगा नहीं मान सकते। गंगा जल हो सकता है, वो गंगा नहर हो सकती है, गंग नहर बोल सकते हैं। गंगा वो है जो मूल धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। चाहे वो हरिद्वार में मूल धारा हो, लोग उस मूल धारा में तो स्नान करते ही नहीं है। लोग जो हैं मूल धारा में स्नान नहीं करते। जो स्पेशल जगह एक बनाई गई नहाने के लिए, उसमें स्नान करके बड़े प्रसन्न होते हैं, गंगा में नहा करके आए, गंगा में नहा करके आए हैं। सजनों गंगा वही है जो भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली, क्योंकि गंगा का असली नाम है भगीरथी, जो गंगोत्री से उत्पन्न होती है। गंगा नाम तो आगे चल करके पड़ता है। गंगा तो तब बनती है जब मंदाकिनी भी उसी में मिल जाती है और धौली गंगा भी उसी में आकर के मिल जाती है। और महाराज कई गंगा, अलकनंदा आदि कई गंगा जब उसमें कई नदियां उसमें मिलती हैं, आगे जाकर के नाम पड़ता है उसका गंगा। वास्तविक नाम है उसका भगीरथी, जो गंगोत्री से चल करके आती है भगीरथी और गंगा सागर तक जाती है। साथ में सहायक खूब नदियां मिलती हैं, पर भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली, इसलिए उसका नाम हुआ भगीरथी। और सजनों जन्नू ऋषि का आश्रम रास्ते में पड़ता था, तो जन्नू ऋषि उसको पी गए गंगा को। भगीरथ जी ने कहा महाराज मैंने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए गंगा को बुलाया था, माँ का अवतरण हुआ था, आप पी गए। पीने के लिए समुद्र बहुत पड़े थे। तो कहा मेरा आश्रम बह जाता। बोले आश्रम तो और बना देता, अब क्या करें? तो जन्नू ऋषि ने उस गंगा माँ को, भगीरथी को अपनी जंगा से चीर करके निकाला, इसलिए जन्नू की बेटी कहलाई गंगा। जानवी नाम पड़ गया। बोलो जानवी मैया की जय। और जब गंगा मैया पहुंची गंगा सागर, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्मी के रूप में पड़े हुए थे, जो घोड़े का पीछा करते करते गए धरती खोदते खोदते, और कपिल नारायण भगवान को देख करके कहा चोर चोर चोर। और जिनकी आंखें खुलती जो भस्म हो गए थे, उस भस्मी से जैसी गंगा का स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही महाराज सबका कल्याण हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजादिवं जगमुः केवलम देह भस्म भी। जो केवल सगर के पुत्रों की भस्मी पड़ी हुई थी, उस भस्मी से जब गंगा का स्पर्श हुआ और गंगा मां ने उनका कल्याण कर दिया, तो कोई श्रद्धा प्रेम और भाव से गंगा मां का स्मरण करे तो उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। भस्मीभूतांग संगेन
स्वरियाता सगरात्मजा किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रतः। कोई सच्ची श्रद्धा भक्ति से गंगा मां का स्मरण करेगा तो उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। बोलो गंगा मैया की जय। इसलिए सज्जनों, स्नान करते समय गंगा मां का स्मरण अवश्य करना चाहिए। हो गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, सरयू मैया तुम्हारी जय जय हो, सरयू मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, सरयू मैया तुम्हारी जय जय हो, सरयू मैया तुम्हारी जय जय हो, भगीरथी तुम्हारी जय जय हो, भगीरथी तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। बोलो गंगा मैया जय हो। बहुत सुंदर सजनों, गंगा मां के नाम का स्मरण किया गया। देखो, एक है भगीरथी गंगा और हम जो श्रवण कर रहे हैं ये है ज्ञान गंगा। भगीरथी गंगा का लाभ तो वही ले सकता है जो महाराज या तो गंगा के तट पर जाए या गंगा के तट पे रहता हो। लेकिन ये जो ज्ञान गंगा है, भागवत रूपी ज्ञान गंगा, इसका लाभ तो महाराज कोई भी ले सकता है, कहीं भी रहता हो, चाहे पहाड़ में रहता हो, चाहे धोरों की धरती में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, देश विदेश कहीं भी इस ज्ञान गंगा को ले